क्या भगवान बुद्ध की हत्या हुई थी या फिर उनकी मृत्यु एक सामान्य बीमारी से हुई? और आखिर क्यों अपने अंतिम समय में उन्होंने उस व्यक्ति को भी दोषी नहीं ठहराया जिसने उन्हें अंतिम भोजन कराया था? इतना ही नहीं, आज हम यह भी जानेंगे कि महापरिनिर्वाण क्या होता है और भगवान बुद्ध के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले यार, एक छोटी सी बात है। अब मैं घंटों एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो सिंपल होगी लेकिन फैक्ट्स दमदार होंगे। जानते हो क्यों? एडिटिंग, लाइट और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी 500 करीब वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, बहुत दुख होता है। आपको पता है मेरा लगभग 3200 करीब कुछ घंटे वॉच टाइम पूरा हो चुका है। 4000 कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तब तो होगा, मोनेटाइज होगा। सिर्फ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर का सब्सक्राइब करते हो फालतू गिवअवे के चक्कर में और भी मिलता भी नहीं है। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास महल था, धन दौलत थी, सत्ता थी और भविष्य में राजा बनने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता महारानी महामाया थी। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन्हीं 4 दृश्यों ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 6 वर्षों की साधना के बाद बिहार के बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध कहलाए। इसके बाद लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और मानवता का संदेश दिया। अब बात करते हैं उनके जीवन के चर्चित अध्याय की। लगभग 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा के दौरान कुशीनगर पहुंचे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बन सूत्र के अनुसार रास्ते में चुंड नाम के एक लोहार ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद भगवान बुद्ध अस्वस्थ हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि चुंड को कभी दोष मत देना। उसने श्रद्धा से भोजन कराया और यह उसके लिए पुण्य का कार्य है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने 2 साल वृक्षों के बीच अपना अंतिम उपदेश दिया। सभी संस्कारित वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ है ऐसी अंतिम अवस्था जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध के देहांत को केवल मृत्यु नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब आपसे सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान बुद्ध की हत्या हुई थी? सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे किए जाते हैं, लेकिन प्राचीन बौद्ध ग्रंथों और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों में उनकी हत्या का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु वृद्धावस्था और अंतिम भोजन के बाद हुई बीमारी के कारण हुई थी। इसलिए हत्या की बात को ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। अगर आपको ऐसी तथ्यपूर्ण और रिसर्च वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।